Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 4, Human Development. In this chapter our today's topic is measuring human development, कि how we measure the human development. So human development is measured in terms of Human Development Index, HDI, Human Development Index. It measures average achievements in basic human development in one simple composite index and produces a ranking of countries, the basis of their performance in key areas of health, education and access to resources. कि वहाँ की पब्लिक है उस कंट्री की, वो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज में कितना उनका प्रपोर्शन है, कितना उनका पार्टिसिपेंट्स है, उसकी एक रैंकिंग, वर्ल्ड के कंट्रीज की एक रैंक बनाई जाती है, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और उसी से डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. These rankings are based on a score between 0 and 1 that a country earned from its record in key areas of health, education and access to resources. तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 तक का स्कोर होता है और ये स्कोर इन तीनों की एरियाज में उनकी परफॉर्मेंस कितनी है उसी पे डिपेंड करता है. हेल्थ, the indicator chosen to assess health is life expectancy of birth. हेल्थ से यह मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स कि हाउ मच द एज, हाउ लॉन्ग लाइव द चाइल्ड, कि वो बच्चा कितने जन्म के समय बच्चा कितने साल जिएगा, इसकी एक एवरेज जो एज होती है दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो इट मीन्स द पीपल हैव ए बेटर चॉइस टू लीड लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ. हेल्दियर द हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हायर इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कि जिन कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो हाई है, इसका मतलब वहाँ हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर है, वहाँ बहुत अधिक है. तो इसी से पता चलता है कि वह हेल्दी कंट्री है, हेल्दीएस्ट कंट्री है और उसका स्कोर उसमें अधिक जाता है. सेकेंड वन इज एजुकेशन. एजुकेशन हियर इन्वॉल्व्स adult literacy rate and gross enrollment rate. Adult literacy rate और gross enrollment rate कि 7 ईयर से अबोव कितने चाइल्ड्स ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया, वह ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है. और एडल्ट लिटरेसी रेट है कि 7 से 14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के कितने % लोग हैं वो एजुकेटेड हैं और इसी से एडल्ट से ही लिटरेसी रेट को मेजर किया जाता. इट मीन्स दैट ए कंट्री शुड हैव larger number of adults who are able to read and write and larger number of children enrolled in school to be placed higher in human development index. अर्थात जिस कंट्री की लिटरेसी रेट हाई होगी, एडल्ट लिटरेसी रेट, और उसका एनरोलमेंट रेट हाई होगा, वह कंट्री जो है उसको स्कोर 0 to 1 के बीच में उसे हाई स्कोर मिलेगा. Access to resources. Access to resources is measured in terms of purchasing power in US dollar. Access to resources means purchasing power, कि उस पर्सन की उस वहाँ के रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर क्या है. जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी इसका मतलब वो लोग असेस टू रिसोर्स ज़्यादा कर सकते हैं. जिनकी परचेजिंग पावर कम है इट मीन्स दे आर द पुअर पीपल्स, दे कैन नॉट अफोर्ड द हाई रेटेज. और ये जो परचेजिंग पावर है इन US डॉलर में मेजर की जाती है.
To construct the index, fixed minimum and maximum values have been established for each of indicators. सभी indicators के लिए fixed और maximum value जो है वो establish की जाती है. Life expectancy at birth 25 years and 85 years. अब देखो मिनिमम और मैक्सिमम ये फिक्स की जाती है. तो यहाँ पर जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 25 to 85 ईयर, मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 85 ईयर तक फिक्स्ड है. जनरल लिटरेसी रेट 0% एंड 100%. लिटरेसी रेट जीरो टू 100%. रियल जीडीपी पर कैपिटा $100 एंड $40,000. रियल जीडीपी में पर कैपिटा इनकम ये होनी चाहिए $100 से $40,000. $100 to $40,000. तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं जो फिक्स की जाती हैं. each of these dimension is given a weightage of 1/3. The Human Development Index is a sum total of the weight assigned to all these dimensions. Sum total of the weight assigned of these dimension. इन सभी से जो इनका सम टोटल निकालते हैं, that is called the Human Development Index. इसी से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है. The closer a score is to 1 and the greater is the level of human development. जिसका जो 1 के नजदीक होगा, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चलते चलते जो 1 के नजदीक होगा, क्लोज टू 1, दैट इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. उसका लेवल जो है वो ग्रेटर होगा. देयरफॉर ए स्कोर ऑफ 0.983 would be considered very high, while 0.268 would mean a very low level of human development. It means 0.236 or 0.983, that is the less human development level or low human development level. ये low level है और जो 1 के नजदीक होगा वो हाई लेवल है. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते समय इन वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है और एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को. इन तीनों क्राइटेरिया पर उन्हें 0 to 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है कि कितनी अच्छी वहां पर फैसिलिटीज है. ये इनके मिनिमम और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया फिक्स है, वैल्यूज फिक्स हैं, इन्हीं के आधार पर वो लिस्ट तैयार की जाती है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं. और ये एसडीआई रिपोर्ट एवरी ईयर जो यूएनडीईपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एजेंसी है वो पब्लिश करती है और हर कंट्री अपने अपने लेवल पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करता है. तो हर कंट्री का वो क्राइटेरिया डिफरेंट है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो कंट्री करते हैं. तो
तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसी इंडेक्स में वर्ल्ड के कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि हु इज द डेवलप्ड कंट्रीज एंड विच कंट्री इज द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज।